learn and lead. वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साक में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट 7। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स के 6 पार्ट पढ़े हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स दिए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हम उठाएंगे और उनको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे कि हम इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लास्ट हमारा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं वो हम पहले देखें, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। पहले तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। तो सेकंड में हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को उठाएंगे और वहाँ से उनको प्रूव करेंगे। तो लास्ट में ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट जो है इन आइडेंटिटीज़ का समझेंगे। ठीक है, तो अब हम जो वीडियो जो है स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं जिनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सो यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन में, तो मैथमेटिक्स में अगर हम एक आइडेंटिटी की बात करें तो एक आइडेंटिटी क्या होती है। एक आइडेंटिटी जो है इज़ एन इक्वालिटी रिलेटिंग वन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू अनदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कि हमारे पास एक यहाँ से एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरे में राइट हैंड साइड होता है, और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कुछ x है और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ y है। ठीक है, और अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है कि हम x और y का कोई भी वैल्यू जो है चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर खाली x नहीं है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि x में है और यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो y में है, और फिर कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और x और y का हम क्या वैल्यू देंगे, हमेशा जो है जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर निकलना चाहिए। उसको हम एक आइडेंटिटी कहते हैं। यानी कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ से कंसिडर किया a, ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a जो है वो किसके बराबर निकलना चाहे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन b, ताकि ये जो a एंड b जो है ये हमारे पास सेम वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करे। ठीक है, एक रेंज ऑफ वैलिडिटी होती है, यानी कि एक हम फॉर एग्जांपल फाइनाइट वैल्यूज़ अगर हम देखेंगे नेचुरल नंबर सेट में हम जो है बात करेंगे यहाँ से, या फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल नंबर सेट होगा। ठीक है, जो भी इनको हम रेंज ऑफ वैलिडिटी यानी कि किस सेट में हम इन नंबर्स की जो वैलिडिटी देखते हैं। फॉर एग्जांपल x जो हमारे पास वेरिएबल है उस x को हम कहाँ से चूज़ करते हैं, वो नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है ये एक एक्सप्रेशन होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो दो हिस्से हैं उनमें से जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को अगर हम कोई भी वैल्यू देंगे विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ वैलिडिटी, तो वहाँ से हमारे पास ये जो LHS एंड RHS है उनमें हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप चूज़ करिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, या दूसरे अंदाज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज़ एन इक्वेशन दैट इज़ ट्रू नॉट नो मैटर व्हाट वैल्यूज आर चूजन। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कि अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो इसमें नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कि यहाँ से एक इक्वेशन जो है कंसिडर किया है, ये हमारे पास LHS है और ये जो है ये हमारे पास RHS है। अगर हम a का कोई भी वैल्यू यहाँ से चूज़ करेंगे, इस a का वैल्यू अगर हम कोई भी वैल्यू का चूज़ करेंगे और वही वैल्यू जो है यहाँ पर हम
चूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हमेशा जो है सेम वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं a की जगह जो है 2 वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल इट्स 2 डिवाइडेड बाय एंड इट इज़ 2, तो यहाँ से हमारे पास कितना निकला 2/2 दैट इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ से इतना वैल्यू निकला हमारे पास। अब इस लेफ्ट जो राइट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू 0.5, तो यहाँ से a की जगह मैं 2 मल्टीप्लाई विद 0.5, ठीक है। अब बिल्कुल चीज़ों को जो है बारीकी से समझे। सो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 इंटू 5 इज़ 10, तो यहाँ से 0 आ गया, तो ऊपर कैरी चला गया 1, 2 इंटू 0 इज़ 0 एंड 0 प्लस 1 इज़ 1, तो पॉइंट एक की यहाँ लेफ्ट में एक जो पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से एक डिजिट जो है पीछे है, तो यहाँ से भी हम एक डिजिट जो है पीछे डालेंगे इसको, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला 1, तो यहाँ पर भी 1 निकला और यहाँ पर भी 1 निकला, यानी कि ये जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी है। ऐसे भी अगर आप कोई भी वैल्यू चूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हमेशा जो है सेम वैल्यू आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये ट्रू है, चाहे आप कोई भी वैल्यू जो है a का चूज़ करिए, फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। यहाँ से फाइनाइट वैल्यू अगर आप कोई भी वैल्यू चूज़ करते हो तो वो हमेशा जो है सेम निकलेगा, ठीक है, दोनों साइड पे। तो ये था हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी का थोड़ा सा बेसिक कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। बस अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसके 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल्स होंगे, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल्स होंगे, और उन वेरिएबल्स को हम चूज़ करेंगे। कोई भी वेरिएबल अगर आप चूज़ करोगे तो वहाँ से आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगे वो हमेशा जो है सेम निकलेंगे, ठीक है। तो यही मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम, अब दूसरे पर्सपेक्टिव में हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को पिक करेंगे, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, तो यहाँ से हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हम लेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ से हम आइडेंटिटी फर्स्ट को पिक करेंगे, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है, हम LHS को यहाँ से सपोज करेंगे, LHS को हम लेंगे यहाँ से, ठीक है, टेकिंग LHS व्हाट वी डू। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई स्क्वायर जो है, इस x प्लस वाई को स्क्वायर को यहाँ पर हम लिखेंगे, और इसको मैंने तोड़ के लिखा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किया है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई और x प्लस वाई, इसको क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, सो इसका मतलब यही है कि हमारे पास x है और इंट यहाँ पर फिर से क्या है x, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर भी लगाया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दूसरे स्टेप में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करूँगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास ऐसा है फॉर एग्जांपल a और यहाँ से मेरे पास है b, तो यहाँ से है प्लस c, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस a को मुझे मल्टीप्लाई करना है b के साथ भी, और इस a को ही मुझे मल्टीप्लाई करना है c के साथ भी, ठीक है। तो यही मैं यहाँ करूँगा, इस x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस सब से, ठीक है, और इस y को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस सब से। वही तो मैंने लिखा x, ठीक है। यहाँ से जो है x, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई से, और यहाँ पर जो y है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई से, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे, x इंटू एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से x इंटू वाई दैट इज़ एक्स वाई। अब दूसरी टर्म है y इंटू एक्स, ठीक है, सो दैट इज़ वाई एक्स, और इसी तरीके से y इंटू वाई दैट इज़ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही, और एक्स वाई है, और इस वाई एक्स को मैं एक्स वाई भी लिख सकता हूँ, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज़ व्हाट, कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 इंटू 3 है,
ये किसके बराबर है, 3 इंटू 2 के बराबर है ना। तो यही तो इसी को कहते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो 2 इंटू 3 इज 6 एंड 3 इंटू 2 इज ऑल्सो 6। तो जो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया और यहाँ पर लिखा मैंने वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इनको मैं ऐड करूँगा इस एक्स वाई और एक्स वाई को, ये बन जाएंगी 2xy, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन करना है और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चलिए हम दूसरी आइडेंटिटी को अब पिक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम प्रूव करेंगे अब। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से लेंगे और इसको सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही लिखा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है इसको मैंने 2 बार लिखा, ठीक है, अलग अलग। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ करके इस x से मैं इस सभी को मल्टीप्लाई करूँगा और इस y से जो है मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैंने लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर और इस x को इससे करूँगा तो ये बन जाएगा x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लिकेशन पहले होगा इस x के साथ, क्योंकि x की जो साइन है वो प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और इस माइनस इंटू प्लस दैट इज़ माइनस, तो आ गया यहाँ से माइनस एंड वाई इंटू एक्स दैट इज़ वाई एक्स। अब इसी माइनस को मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन इस माइनस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस, तो आ गया यहाँ से प्लस। अब इसी तरह से y का हो जाएगा मल्टीप्लाई y के साथ, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल है। और इसी तरीके से यहाँ पर वाई एक्स, ये टर्म्स सेम है, बस इसको वाई एक्स को मैंने लिखा है एक्स वाई, ठीक है, और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही, क्योंकि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो नंबर्स होते हैं वो सेटिस्फाई करता है। अब इसको हम यहाँ से एक्स स्क्वायर ही है। अब ये है माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये है माइनस एक्स वाई और दूसरा है फिर से माइनस एक्स वाई। अब ये क्या हुआ, अब देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, हमें पता है माइनस और माइनस होता है प्लस, ठीक है, तो इनका प्लस हो जाएगा। सो एक्स वाई ये एक वाई एक्स वाई है और ये भी एक वाई एक्स वाई है, तो ये बन जाएगा 2xy। क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये इनका जो साइन है वो माइनस रह जाएगा, क्योंकि हम इनको मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तब जाके माइनस इंटू माइनस जो है प्लस बनता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि दोनों का साइन जो है माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस, ठीक है। तो इनको प्लस करना है और ये 1xy है और ये 1xy है, तो इसका मतलब ये बन गई 2xy, ठीक है, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और वाई स्क्वायर ऐसा ही आ गया। तो ये भी हमारे पास निकला। सो x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है, सेकंड आइडेंटिटी। अब हम थर्ड आइडेंटिटी को यहाँ से देखेंगे, इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, और यहाँ से हमारे पास है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, और ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इसको प्रूव करते हैं। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ से लेते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर से मैंने इसको x माइनस वाई लिखा, इनको कलर किया ताकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझने में आपको आसानी आ जाए। आपको यही करना है, x को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है और y को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल यही समझाने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही 2 आइडेंटिटीज़ में आपको ये समझाया है, तो ये अब आना चाहिए आपको। सो x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ से y इंटू एक्स का निकलेगा वाई एक्स और y इंटू वाई निकलेगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से आप ध्यान रख लीजिए प्लस इंटू माइनस जो है माइनस, और यहाँ से इसकी जो साइन है वो है प्लस, एंड प्लस प्लस इज प्लस, तो यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है। अब ये और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है नहीं प्लस है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस जो है माइनस, यानी कि इनको माइनस करना है, एक एक्स वाई को हम माइनस करेंगे एक एक्स वाई,
एक वाई एक्स, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या निकला, वो हमारे पास निकला 0, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पहले इसको एक्स वाई में कन्वर्ट किया है, फिर मैं यहाँ से अब इनको काटूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो लास्ट में एक्सप्रेशन आती है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल। जैसे कि पहले दो आइडेंटिटीज़ में कैलकुलेशन थी, बिल्कुल इसी में यहाँ पर कैंसिलेशन होता है, यहाँ पर कैंसिलेशन होता है, तो वहाँ पर ऐड होता था, ठीक है। बाकी कोई भी इसमें जो है दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्थ आइडेंटिटी को यहाँ से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी है। ये है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये है हमारे पास आइडेंटिटी। तो इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को हम पुट करेंगे और फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने LHS को पुट किया, ठीक है। यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जो है अप्लाई करके इस x से इस सारे x प्लस बी को मल्टीप्लाई करूँगा, इस a से इस x प्लस बी को मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से x इंटू बी वो आ जाएगा बी एक्स। तो इसी तरह से a इंटू एक्स ए एक्स, और इसी तरह से a इंटू बी डैट इज़ ए बी, ठीक है। बिल्कुल कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी जो यहाँ पर है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ से हमारे पास बी एक्स और ए एक्स है। अब इन दोनों में आप देख लीजिए, ये हमारे पास x है और ये भी हमारे पास x है। इन x को मैं कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इनको कॉमन निकाला, यहाँ पर भी x है। अब बचा क्या, b और a बचा, ठीक है। जब हमारे पास a और b बचा, इनको मैं ब्रैकेट में रख के x को जो है कॉमन लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से a प्लस बी एक्स लिया और फिर यहाँ पर हमारे पास a b बचता है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही है। तो बिल्कुल हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आ चुकी है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी है। अब इसके बाद हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटी है जो कि एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। देखिए हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटी है। इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन इस वक्त जो है नहीं करेंगे क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा। तो हम एक ट्रिकी जो है यहाँ से अप्रोच करेंगे। इस x प्लस वाई को मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैं पुट करूँगा t के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमने इस जगह जो है t लिखा तो ये बन जाएगा t प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो t प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं जो है एक्सपेंड करूँगा क्योंकि मुझे पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर। तो x की जगह यहाँ पर हमारे पास t है, सो डैट इज t स्क्वायर, और फिर है 2xy। तो x की जगह t है और y की जगह z है, तो बन जाएगा 2tz प्लस फिर है y स्क्वायर। तो y स्क्वायर की जगह हमारे पास z स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। अब t की जगह जो है अपने अपने वैल्यूज़ को यहाँ से पुट करेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस वाई, टी की जगह x प्लस वाई, फिर है मल्टीप्लिकेशन में z, तो z आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास z है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम जो है एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2xz, यहाँ से पहले 2 से करना है इसको, x को बन जाएगा 2x और फिर बाहर से z, तो 2xz बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 2 के साथ करना है y को मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 2y, और फिर z के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा 2yz, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसी तरीके से z स्क्वायर जो है z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पर टर्म है, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर को, फिर मैं लिखता हूँ जेड स्क्वायर को, ठीक है। तो फिर आ जाएगा यहाँ पर 2xy, फिर आ जाएगा 2yz, तो फिर आ जाएगा 2xz,
ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी 5 की एक्सपेंशन है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब हम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से हम इन चीज़ों को कैसे समझेंगे, ठीक है। चलिए हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, और इसकी जो लेंथ है मैं x कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी और एक जो लाइन है वो भी कंसिडर करता हूँ, ऐड करता हूँ, जिसकी लेंथ जो है वो y के बराबर है। तो हमारे पास जो ये है फिलहाल में, ये जो नीचे वाली जो लाइन है ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम नोट करेंगे, तो x प्लस वाई जो है इसकी लेंथ है। इस तरीके से इस साइड में भी हम क्या करेंगे, x लेंथ लेंगे इसकी, ठीक है, और दूसरी लेंगे y, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो लेंथ है, फुल लेंथ है, वो है x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर की शक्ल में बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और बीच में हम यहाँ से इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ताकि जो रेड पोर्शन है इसको हम सेपरेट करेंगे। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया, जिसका साइड जो है, देखो ये जो साइड है, नीचे वाला साइड जो है ये बन गया हमारे पास x प्लस वाई, और ये भी बन गया हमारे पास x प्लस वाई, और ये भी बन गया x, और यहाँ पर हमारे पास y है, ये भी बन गया x प्लस वाई, और ये भी हमारे पास है x प्लस वाई, यानी कि ये स्क्वायर है। अब इसका एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई का होल, ऐसे x प्लस वाई साइड इंटू साइड, तो वो किसके बराबर है, सो दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर। वही तो हमें निकालना था, क्योंकि हम इस वक्त कोशिश क्या कर रहे हैं कि हमें x प्लस वाई जो है इसका जो है वैल्यू निकले, ठीक है। यानी कि मुझे असल में क्या करना है, इस स्क्वायर का जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस स्क्वायर का जो है एरिया निकालना है, वैल्यू ऑफ एरिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सभी पोर्शंस का मैं एरिया निकालता हूँ। अब इस बड़ी से, क्योंकि यहाँ पर इसका साइड जो है x है, और यहाँ पर भी इसका जो साइड है वो x है, यहाँ पर भी x होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बिल्कुल इसके अपोजिट में है, तो यहाँ पर भी इसके x और यहाँ पर भी x, तो इसका जो एरिया है वो है x स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। सो दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारे पास जो है x और ब्रेड्थ जो हमारे पास है y, सो दैट बिकम्स एक्स वाई, सो एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई। इसी तरीके से तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर भी रेक्टेंगल है, वो इसकी जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है x है, और यहाँ पर लेंथ जो है वो y है, सो एरिया इज अगेन एक्स वाई। और इस छोटे वाले का अगर हम एरिया निकालेंगे, इसका जो साइड है वो है y, और इसका भी साइड जो यहाँ पर है वो है y, तो इसका एरिया जो है वो y स्क्वायर निकलेगा। तो इस पूरे का एरिया हमें निकालना है, तो मैं इन छोटे छोटे एरियाज का सम करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर टोटल एरिया जो है वो है एक्स स्क्वायर, जो कि एक पोर्शन का था, दूसरे पोर्शन का एक्स वाई है, तीसरे पोर्शन का एक्स वाई है, और चौथे पोर्शन का वाई स्क्वायर है। इनको एडअप करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इस एक्स वाई और इस एक्स वाई को प्लस करेंगे तो 2xy आ जाएगा, और वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यही था ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन इसका, कि एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो इस स्क्वायर का जो साइड है वो है x प्लस वाई और x प्लस वाई। इस स्क्वायर को हम 4 हिस्सों में जो है बांटते हैं, और इसका एरिया जो है वो निकालते हैं। फिर इस जो हमारे पास 4 हिस्से जो हैं उन एरियाज़ को एडअप करते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन सामने आ जाता है। सो इट मीन्स x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिकली जो है हमने इसको प्रूव किया। अब हम दूसरी जो है एक आइडेंटिटी लेंगे, उसको भी हम ज्योमेट्रिकल व्यू में देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन जो है x माइनस वाई। अब यहाँ से जो गेम जो है वो थोड़ा पलट जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने एक लेंथ जो है इसकी वो x लिया। अब मुझे क्या करना है, x को माइनस करना है y, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिया गया x माइनस वाई। अब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ ये वाली लाइन, ठीक है, तो ये हमारे पास y आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास y, इसको मैंने इस पूरी लाइन में से सब्ट्रैक्ट किया y। अब इसी तरीके से मैं इस साइड में भी लेता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो भी x है, और यहाँ से बिल्कुल इन द सेम वे जो है मैं इसमें से माइनस लाइन वो जो y है इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ये पूरी लाइन थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन थी, ये x थी, और इसमें से मैंने इस पोर्शन को माइनस किया, ठीक है, जो कि मैंने कलर्ड यहाँ से किया है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसी को जो यहाँ अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये जो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो बच गया x माइनस वाई। इसी तरीके से यहाँ पर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी x माइनस वाई, जो क्योंकि पूरी जो लेंथ थी वो x थी, इसमें से हमें y को काटा तो बचा क्या, x माइनस वाई। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को अब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको मैंने बिल्कुल कंप्लीट किया है। अब देखिए, अगर आप इस साइड का चलिए इस साइड का पहले देखते हैं, इस साइड की लेंथ कितनी है। इस साइड की लेंथ हमारे पास है पूरी जो है x है, ठीक है, और इसकी जो पूरी जो लेंथ है वो भी x है, और इसकी जो पूरी है वो भी x है, और इसकी जो पूरी है वो है x। तो हमारे पास स्क्वायर है जिसका जो एरिया है वो x स्क्वायर है। ये फुल स्क्वायर, ये फुल हमारे पास स्क्वायर है जिसका एरिया जो हमारे पास x स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें x माइनस वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई है, यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई है, तो ये कितना होगा, x माइनस वाई, ये भी इतना ही होगा जितना ये है, ठीक है। अब ये हमारे पास x माइनस वाई है, तो ये भी बिल्कुल कितना होगा, x माइनस वाई। तो ये तो हमारे पास स्क्वायर निकला x माइनस वाई जिसका साइड है, तो इसका एरिया कितना होगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए, बस इतना ही एरिया हमें चाहिए। बाकी जो यहाँ पर जो यहाँ पर जो सेक्शंस है इनको हमें निकालना है इस पूरे स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका एरिया अगर आप देखेंगे, इसका रेक्टेंगल है, तो यहाँ से y इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा जो है इसका हमारे पास y है, और साइड जो हमारे पास x माइनस वाई है, ठीक है, और इसका आ जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y है और यहाँ पर भी हमारे पास y है, तो आ गया कुल मिला के y स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम क्या सोचेंगे, हमें बस ये एरिया निकालना है, ये एरिया जो इसमें पड़ता है, ठीक है। तो हम इस पूरे स्क्वायर में से ये देखिए, ये मैंने इन सेक्शंस के नाम दिए। अब देखिए, ये मैं कट करता हूँ और ये हिस्सा में कट करता हूँ, तो बचा क्या, वही हमारे पास x माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि मुझे पूरी जो स्क्वायर जो हमारे पास है इसमें से मुझे एक तो ये सेक्शन मुझे कैंसिल करना है, ये सेक्शन मुझे कैंसिल करना है, ये सेक्शन मुझे कैंसिल करना है, और ये सेक्शन मुझे कैंसिल करना है। जब इन सेक्शंस को मैं कैंसिल करूँगा तब हमारे पास जो एरिया बचेगा वो बचेगा क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो x माइनस वाई स्क्वायर है दैट इज अंडर द स्क्वायर a, ठीक है। सो दैट इज जस्ट द एरिया अंडर द स्क्वायर a। तो अगर आपने देखा होगा, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये हम इसका जो मैंने नाम रखा है वो है a, इसका मैंने नाम रखा था a। तो इसी a के अंडर जो एरिया हमारे पास पड़ता है वही हमें दरकार है। अब मुझे इसमें से b को सब्ट्रैक्ट करना है, अब c को सब्ट्रैक्ट करना है और d को सब्ट्रैक्ट करना है। फुल स्क्वायर में से मुझे इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए, तो यहाँ से देख लीजिए, तो हमारे पास है एरिया ऑफ ए। तो एरिया ऑफ ए जो हमारे पास दरकार है, जो कि इसका एरिया है, ठीक है। तो मैं एरिया ऑफ होल स्क्वायर निकालूंगा और इसमें से माइनस करूंगा एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी और एरिया ऑफ डी। इन तीनों को जो है इसमें से मैं घटाता हूँ, ठीक है। तो इसमें से मैं माइनस करता हूँ एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी और एरिया ऑफ डी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा एरिया ऑफ होल स्क्वायर जो मेरे पास है वो है एक्स स्क्वायर, और ये जो एरिया बी जो है वहाँ से आप देख लीजिए, जो कि मैंने पहले ही कैलकुलेट किया था, ये एरिया है, और सी जो छोटा था जो कॉर्नर में था वो वाई स्क्वायर, और जो ये यहाँ से साइड में था वो था वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है। अब इस वाई एक्स को मैं
क्योंकि ये जो हमारे पास है y इंटू एक्स माइनस वाई और y इंटू एक्स माइनस 2 बार हमारे पास है और दोनों की साइन जो है वो प्लस है, यहाँ पर भी है प्लस, तो इनका एडअप हो जाएगा, बन जाएगा 2y टाइम्स एक्स माइनस वाई और यहाँ से बचता है वाई स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट करके क्या हमारे पास सामने आ जाता है 2y, तो 2y इंटू एक्स, ठीक है, और इसी 2y को हम इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर, और फिर ये जो y स्क्वायर है ये अलग से है तो ये बन जाएगा y स्क्वायर। लेकिन याद रखना है कि इस माइनस से मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस को मुझे यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि जब मैं इस 2y को जो है मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके वो ऑटोमेटिकली इसको भी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे अलग से ज़रूरत नहीं है, बस इस 2y को मुझे मल्टीप्लाई करना है, वो फिर ऑटोमेटिकली इसका भी हो जाएगा और इस माइनस से मुझे इस प्लस को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसका जो है खास ख्याल रखना है। तो मेरे पास जो टर्म्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस जो है जो प्लस बनेगा फिर, तो यहाँ से 2y स्क्वायर और फिर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2y स्क्वायर है, ये दो टर्म्स, ठीक है, ये दो टर्म्स जो मेरे पास है। अब यहाँ से एक तो मुझे प्लस है और फिर दूसरा जो माइनस है, अब प्लस वाली जो है वो बड़ी है तो 2y स्क्वायर में मुझे माइनस करना है एक वाई स्क्वायर, तो बचेगा एक वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यही तो है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2yx प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यही हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy, जो कि हम एज पर स्टैंडर्ड जो है ऐसे लिखते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। तो यहाँ से हमने जो है आइडेंटिटीज़ का थोड़ा बेसिक पढ़ा है। अगली जो पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट होगा मेरे हिसाब से पॉलिनोमियल्स का, उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को उठाएंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेसिस में। Hope to see you again, guys. Thanks for watching this video. Hit, subscribe, share and like. Goodbye.